भाभी भैया कहाँ? बच्ची आप यहाँ कैसे? तो हाँ जी भाभी, मेरी ना नौकरी लग गई है और मेरी पहली सैलरी आई है। तो मैं ये पैसे ना भैया को देना चाहता हूँ। भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी नौकरी लग गई है, लेकिन ये सैलरी तो पहले आपको किसी मंदिर में चढ़ानी चाहिए थी, मंदिर में दे के आना चाहिए था। वो पता है मेरे को भाभी, पर वो क्या है ना, मेरे लिए मेरे भैया ही मेरे लिए भगवान है, तो इसलिए मैं ये पैसे भैया को देना चाहता हूँ। तो भैया तो यहाँ नहीं है, भैया तो ऑफिस गए हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, आप ना ये पैसे रख लो, जब भैया आएंगे जब आप उनको दे देना। देवर जी आप ही भैया को दे देना नई सैलरी। वो क्या है ना भाभी जी, मैं आपको पता है भैया से कितना डरता हूँ, और भैया भी मेरे से नाराज है। क्या तू पूरे दिन फोन चलाता रहता है? तुझे कमाना धमाना नहीं है? घर में पड़े पड़े मैं कब तक खिलाता रहूंगा तुझे? क्या हुआ भैया? घर में भाई एक मर्द जब कमाता है ना तो उसकी जब वैल्यू होती है, और मैं तुझे यहाँ पे बैठा के कब तक खिलाता रहूंगा? और निकल जा मेरे घर से, जब तक तू कमा के नहीं आएगा ना, जब तक मैं इस घर में आना नहीं वापस। हुआ क्या भैया? भाई कुछ नहीं हुआ, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा ना तू कामयाब हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो तब तक इस घर में वापस आना नहीं। निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। देखो देवर जी, जो भी आपके साथ आपके भाई ने किया है वो गलत इंटेंशन ने किया। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, वो आपके भले के लिए किया है। मेरा यकीन मानिए देवर जी, आपके भले के लिए ही किया उन्होंने। सुनिए जी, मैं ये बोल रही थी कि आपको अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि अभी आप उनकी नौकरी नहीं लगी, लेकिन लग जाएगी, स्ट्रगल कर तो रहे वो। आप सोचिए ना, अगर पड़ोसियों को पता चल गया कि आपने उन्हें घर से बाहर निकाला है तो क्या होगा? आप खुद सोचिए ना। अब देवर जी जवान हो रहे हैं, गलती से भी उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे पता है वो कुछ करेगा, गलत नहीं, नौकरी पाकर कुछ अच्छा ही करेगा। अभी से ही उसी को जिम्मेदारी का एहसास करवाना पड़ेगा। छोटे भाई को इस तरह से घर से नहीं निकाल सकता। जो कुछ भी किया है मैंने उसके भलाई के लिए ही किया है। मम्मी पापा को जाने से पहले उन्होंने बोला था छोटे का ध्यान रखना, और एक बाप छोटे का ध्यान उससे मुझसे भी अच्छा रखता है। छोटे को मैं सारी उम्र बैठा के खिला दूंगा, पर ये उसे अपने एहसास होना चाहिए। इसी चिंता में उसी की भलाई के लिए मैंने उसे घर से निकाला है। अगर उसमें हमारे संस्कार है ना, मेहनत करेगा तो बन के कुछ वापस आएगा। भाभी आपको क्या लगता है, भैया का मेरे को गलत समझते हैं? भैया मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा था उस दिन भैया। चल चल, मैं उसके लिए सारी खुशियां चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी तो कैसे भी काट लूंगा, पर ठाकुर जी उसका साथ कदम कदम पे देना, उसके साथ रहना और एक सक्सेस आदमी बनाना उसे। भाई साहब अब जब आ ही गए हो तो ये सैलरी अपने भैया को मिला तो सुनिए, उनसे मिलने में कतराना कैसा? वो बहुत खुश होंगे कि मेरे भाई आज इस मुकाम पे पहुंचे। अभी आपको तो पता ही है, मैं 4-5 महीने के बाद घर पर आया हूँ और मेरे पास इतने से ही पैसे हैं। आपको तो पता ही है भैया इसी बात पर डांटने लगेंगे, और आपको पता ही है ना भैया के बारे में, तो भैया तो नई नई बात पर डालते हैं मेरे को। और ये सैलरी ना आप भैया को ही देंगे भाभी। ठीक है। छोटे जी भैया। अपने भाई से मैं बिना मिले जा रहा है? नहीं भैया। तुम्हारे पास मतलब इतना टाइम भी नहीं है जो 2 मिनट भाई के साथ बैठ के बात भी कर सके? भाई से गले तो मिल ले। अब मुझे पता चल गया है तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, कमाने लायक हो गया है, अब तू कमा सकता है अपनी लाइफ में। तो मुझे यही उम्मीद थी कि मेरा छोटा भाई अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मेरे बाद अपनी जिम्मेदारी संभाल सके, इस घर को संभाल सके। मुझे वैसा और कुछ नहीं चाहिए आपसे,
और बस अब तू मन लगा, तुझे कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, तो घर पे बैठ अपना आराम से मन लगा के पढ़ाई कर, और उसके बाद तेरा ब्याह शादी करवा देंगे, अपने घर परिवार को संभाल सकता है। तो मुझे वैसे यही था। दोस्तों, अगर हमें अपनों के साथ सख्ती से पेश आना है तो सख्त हो जाइए, क्योंकि वे जब भी पैरों पे खड़े होंगे, तो इसके लिए कोई शर्माना है नहीं बिल्कुल भी आपको। और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन कौन के घर में ऐसे हैं या नहीं हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।